Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start new chapter, chapter number 7. In this chapter we are going to learn about the fundamentals of geometry. इस चैप्टर के अंदर हम आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताएंगे कि किस तरीके से ज्योमेट्री हम इस्तेमाल करते हैं किसी अननोन एंगल को फाइंड आउट करने के लिए। अननोन एंगल्स की मदद से किस तरीके से हम लोग एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं विद यूजिंग ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझाते हैं पैरेलल लाइन होती क्या है। पैरेलल लाइन ऐसी लाइंस को कहा जाता है जो दो लाइनें या दो से ज्यादा जो कभी भी मीट नहीं करती उनको जितना मर्जी एक्सटेंड करे, यानी दोनों तरफ जितना मर्जी एक्सटेंड करे वो कभी मीट नहीं करती। लेकिन एग्जाम्पल एक पैरेलल लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, सी और डी। ये दो पैरेलल लाइन इसलिए है कि इन दोनों लाइनों को दोनों तरफ जितना भी एक्सटेंड करें, यानी इन दोनों लाइंस को जितना भी एक्सटेंड करें बोथ हैंड्स की तरफ, ये कभी भी मीट एक दूसरे से नहीं करेंगी। तो इस तरह की लाइंस को, दो लाइनों को या दो से ज़्यादा लाइनों को सेट ऑफ पैरेलल लाइंस कहा जाता है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको हम लिखते हैं ए बी और ये दो लाइन ऐसे लगाई जाती हैं वर्टिकल लाइंस। ये वर्टिकल लाइंस क्या जाहिर कर रही है, ये वर्टिकल लाइंस ये जाहिर कर रही हैं कि दीज टू लाइंस आर पैरेलल और सी डी। अगर इसकी जगह कोई और लाइन भी हो तो आप नाम तब्दील कर सकते हैं, लेकिन लिखने का तरीका ऐसे ही है। अगर ये दो लाइंस लगी भी हो तो आप समझ जाएंगे कि ये पैरेलल लाइंस है। दूसरी एक निशानी इसकी ऐसे भी हो सकती है कि वहाँ वो सिंबल यूज़ कर दिया जाता है, यानी कि एरो एक यहाँ बना दिया जाए और एक एरो यहाँ बना दिया जाए। देखिए एक एरो मैंने यहाँ बनाया, एक एरो ये बनाया, दोनों में एरो ये दरमियान में है तो समझिए ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। एक और लाइन है जो पैरेलल लाइन के ऊपर बनाई जाती है, जो कि पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए गुजरती है। इंटरसेक्ट दो अलग अलग पॉइंट्स पे करती है, उसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। उसको क्या कहता है, ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये पैरेलल लाइंस है, नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन ऐसी लाइन को कहते हैं कि जो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए गुजरे। पैरेलल लाइंस को क्या करते हुए गुजरे, इंटरसेक्ट करते हुए गुजरे। इस लाइन को क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्सल लाइन कहा जाता है। इस लाइन को कहा जाता है ट्रांसवर्सल लाइन कहा जाता है। अगर ये लाइन ए बी सी और ये डी है तो इसको आप एक्स और वाई कह सकते हो। जिस जगह कर रही है ये ई और ये एफ, जिस जगह इसने कट किया, किस दो पॉइंट पर कट किया, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये रहा है। ये पॉइंट है ई, ये पॉइंट है एफ। तो जब भी कभी सेट ऑफ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट करते हुए जाती है उसको ये लाइन ऐसे भी बन सकती है और ये लाइन इस तरह भी बन सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों लाइंस जो है, ये दोनों लाइंस, एक लाइन एक्स वाई, दूसरी लाइन जी एच, ये दोनों लाइन ट्रांसवर्सल है। ये दोनों लाइंस क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। लेकिन किसके अलावा ट्रांसवर्सल लाइन है, ये किस पे बनाई गई है, ये पैरेलल लाइन पे बनाई गई। इस पैरेलल लाइन का नाम क्या है, ए बी सी डी। ठीक है, आइए अब चलते हैं इन पैरेलल लाइंस की मदद से बनने वाले एंगल्स की तरफ। आइए अब देखिए, सबसे पहले ये मैंने पैरेलल लाइन एक ड्रॉ की, पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। इसका नाम है ए बी सी डी। ये ट्रांसवर्सल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ये है ई और ये लाइन, ये पॉइंट है एफ।
अब यहाँ पे मुख्तलिफ एंगल्स बनते हैं, इन पैरेलल लाइंस को कट किया है ट्रांसवर्सल लाइन में। अब इसके अंदर से और मुख्तलिफ एंगल्स बनते हैं, उन एंगल्स की प्रॉपर्टीज और कौन कौन से एंगल्स होते हैं, अब आइए आज उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइंस पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स उन एंगल्स को कहा जाता है जो आइडेंटिकल पोजीशंस पे पाए जाए लेकिन डिफरेंट लाइन में। क्या, जब पैरेलल लाइन, एक पैरेलल लाइन ए है ए बी, दूसरी लाइन सी डी, इन पैरेलल लाइंस को जब ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया, जब इस लाइन ने कट किया, ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया, इस ट्रांसवर्सल लाइन का नाम जी एच है और उसने किस जगह पैरेलल को कट किया, ई और एफ पे। इसकी आइडेंटिकल पोजीशंस पे, इन लाइंस की आइडेंटिकल पोजीशंस पे बनने वाले एंगल भी क्या कहलाते हैं, इक्वल्स होते हैं और वो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। आइए ढूंढते हैं सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं। लेट टेक एन एग्जांपल। सबसे पहले ये देखिए एक पैरेलल लाइन ए बी है, इसको कट किया जीएच ने इस जगह पे। यहां बनने वाला एंगल मैंने अगर इसको कहा ए, क्या नाम दिया इसका, ए। ये ए एंगल मैंने इसको नाम दे दिया, इसको ए भी दे सकते हैं और वैसे इसका नाम क्या है, ए ई जी एंगल नाम है। अब ये किस एंगल के बराबर है, यानी इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है। देखिए यही पैरेलल लाइन, अगर मैं ऊपर वाली लाइन को छुपा दूं तो देखिए ये पैरेलल लाइन एक ऐसी बन रही है, ये नीचे वाली लाइन नजर आ रही है आपको, ये ट्रांसवर्सल लाइन नजर आ रही होगी। जैसे ये इस लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है तो इधर इस लाइन पे कहाँ ऊपर एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, इस जैसा ही वो एंगल कौन सा है, ये है। ये एंगल कौन सा है, ये रहा, इसको नाम दे दिया मैंने बी का। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल ए इक्वल्स है एंगल बी के। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर दोज एंगल्स व्हिच आर बीन फॉर्म्ड ऑन आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ अ डिफरेंट लाइन, पैरेलल लाइन और बाय द सेम ट्रांसवर्सल लाइन। यानी पैरेलल लाइन डिफरेंट है लेकिन ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, एक है। ट्रांसवर्सल लाइन जी एच है, इसको छुपाओ तो इस पैरेलल लाइन को कहाँ कट के इसने इस जगह कट करते हुए जा रहा है, ये वाला एंगल है अगर मैं पढ़ रहा हूँ। तो फिर यही ट्रांसवर्सल लाइन नीचे वाली लाइन को भी इसी जगह कट करते हुए गुजर रही है, वही लाइन। तो वहाँ बनने वाला एंगल और ऊपर बनने वाला एंगल दोनों एक दूसरे क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी तरीके से मुख्तलिफ पोजीशन से बनने वाले एंगल्स ही बराबर है। आइए देखते हैं। अब ये एंगल है सी और ये एंगल है डी। तो यहाँ C और D एंगल भी क्या कहलाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। क्यों, देखिए फिर पैरेलल लाइन एक ये रही, एक ये रही, इन दोनों पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन, आइडेंटिकल पोजीशंस पे पाए जाने वाला एंगल। ये पोजीशन क्या, ये ऊपर देखिए ये इस तरीके से शेप बन रही है, ठीक है, पैरेलल लाइंस कैसे ऊपर की तरफ, तो ये वाली भी इस तरीके से ऊपर शेप बन रही है। तो यहाँ दोनों एंगल पाए जाने वाले एंगल्स भी क्या है, बराबर है। तो एंगल C बराबर है एंगल D के। इसी तरीके से अगर आप इन्हीं की लाइन से नीचे बनने वाले एंगल्स को देखिए, इन्हीं लाइन से कहाँ बनने वाले एंगल्स को, नीचे बनने वाले एंगल्स को देखिए। जैसे ये रहा, ये एंगल है E और ये एंगल है F। तो आप कह सकते हैं E बराबर है एंगल F के। फिर इसी तरीके से यहाँ बनने वाला एंगल और यहाँ बनने वाला एंगल भी बराबर है। इसका नाम G हो गया, इसका नाम H हो गया। आप कह सकते हैं एंगल G बराबर एंगल H के। ये नाम क्यों लिखा, इसकी वजह क्या है, देखिए कि जब आपको ये एक्सरसाइज करवाई जाएगी वहाँ अननोन्स फाइंड करने, अननोन्स की जगह वहाँ इसी तरीके से A B C D E F लिखे हुए। तो हमने इसीलिए आपको समझाया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में। उसी तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर दोज एंगल्स जो पैरेलल लाइंस को कट करते हुए ट्रांसवर्सल लाइन जब आती है उसकी आइडेंटिकल पोजीशन पे पाए जाने वाले एंगल का कहा जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग अपना करते हैं
अब हमारे पास है ऑल्टरनेट एंगल। अब हमारे पास क्या है? ऑल्टरनेट एंगल। अब चाहे तो हम इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम दोबारा से एक लाइन बनाते हैं, पैरेलल लाइन बनाते हैं, पेयर ऑफ पैरेलल लाइन बनाते हैं, ट्रांसवर्सल बनाते हैं, फिर दोबारा से नाम देना सीखते हैं किस तरीके से नाम दिया जाता है। देखिए ये है पैरेलल लाइन ए बी, ये सी और ये डी। ये लाइन ऐसे भी हो सकती है और ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइन का नाम क्या था? जी। इस लाइन का नाम क्या था? एच। और ये पॉइंट कौन से थे? ये वाला पॉइंट यहाँ कट कर रहा है, ई, कैपिटल ई, और ये एफ। फर्क अब हमें समझना है अल्टरनेट एंगल। देखिए अल्टरनेट का मतलब क्या है? अल्टरनेट का मतलब है एक से दूसरा, दैट इज नोन एज अल्टरनेट, यानी मुतबादिल। अब अल्टरनेट एंगल्स होते कौन से, आइए वो डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले जहाँ पे जब हमारे पास पैरेलल लाइंस ए बी और सी ये डी है, सी डी की एक ट्रांसवर्सल लाइन आई जी एच। अब अल्टरनेट एंगल्स कहाँ हैं हमें ये ढूंढना है। अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है? ये सेम वॉल के यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन के अलोंग ही बनते हैं। किसके अलोंग बनते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन के अलोंग बन रहे होते हैं। ये देखिए यहाँ ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के अलोंग बनता है ये एंगल। अब मैं अगर इस एंगल को नाम ए कह रहा हूँ, अब इसी तरीके से ट्रांसवर्सल लाइन के अलोंग दूसरी तरफ यहाँ बनने वाला एंगल, यहाँ बनने वाला एंगल, ये क्या कहलाएगा? ऑल्टरनेट। इसको कहा जाएगा एंगल ए, ये बराबर होगा एंगल बी के बराबर होगा। तो एंगल ए बराबर है किसके? एंगल बी के। इसको कहा जाएगा अल्टरनेट एंगल। इसी तरीके से अगर आप और से देखिए तो हमारे पास अगर मेरे पास ये वाला एंगल है, अगर मैं इसको हटाऊं, ये देखिए ये जिस तरह ये इस लाइन के ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ था, ये ट्रांसवर्सल लाइन के दूसरी तरफ है। अब ये एंगल है, ये एंगल है सी, इसी ट्रांसवर्सल लाइन के अलोंग और दूसरी तरफ बनने वाला एंगल ये डी, इसको कहा जाएगा अल्टरनेट। यानी अल्टरनेट एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जो पैरेलल लाइंस के पेयर पैरेलल लाइंस को जब ट्रांसवर्सल लाइन सेट करती है, एक उस लाइन के बाहर की तरफ होता है तो दूसरा अंदर की तरफ कंसीडर के, अगर एक अंदर की तरफ है तो दूसरा अलोंग बाहर की तरफ होगा। ये क्या रहेगा? सी, और ये क्या रहेगा? डी कहलाएगा। सी और डी ये दोनों एंगल्स कौन से हो गए? अल्टरनेट एंगल हो गए। अगर मैं चाहूँ एक और लाइन लगा दूँ, लेट्स सपोज ये ले, तो अब अगर मुझे यहाँ कहे कि आप बताइए कि यहाँ का अल्टरनेट एंगल्स क्या है, तो ये लीजिए यहाँ के भी अल्टरनेट एंगल्स बन सकते हैं। अगर ये लाइन अलग मैं नाम दे दूँ, इसको नाम मैंने एक्स दे दिया, इसको नाम मैंने वाई दे दिया, ये पॉइंट मेरे पास जी एच आई और ये पॉइंट मेरे पास जे बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी यही ऐसे ही जैसे ये लाइन ये है, देखिए ये सेम लाइन भी तो ऐसी लाइन नजर आ रही है आपको। इन दोनों लाइंस पे कोई फर्क नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज दिस, वन लाइन, एक लाइन इस तरीके से बनी हुई ट्रांसवर्सल, दूसरी लाइन इस तरह बनी हुई है। यहाँ अब बनने वाला एंगल और यहाँ बनने वाला एंगल देखिए क्या ये इससे मिलता जुलता नहीं है? क्या ये ट्रांसवर्सल लाइन के पैरेलल लाइन को कट किया, एक एंगल का बाहर की तरफ बन रहा है, दूसरा एंगल का बन रहा है अंदर की तरफ बन रहा है। मैं नाम दे चुका हूँ ए बी सी डी, इसको नाम दे दिया ई और इसको नाम दे दिया एफ। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि एंगल ई बराबर है एंगल एफ के। इसी तरीके से ये जी और ये एच, तो मैं कह सकता हूँ एंगल जी बराबर है एंगल एच के। तो ये मेरे पास अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन है तब ये पैरेलल अल्टरनेट एंगल्स है, और अगर मेरे पास दो ट्रांसवर्सल लाइन है तो मेरे पास कितने पेयर बनते हैं? जी, मेरे पास 4 पेयर बन रहे हैं जी। जिस तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग में तो एक लाइन से ही 4 पेयर बन रहे थे, लेकिन अल्टरनेट कितने बनते हैं? अगर एक
ट्रांसवर्सल हो 2 पेयर बनते हैं, अगर 2 ट्रांसवर्सल हो तो कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटीरियर एंगल्स। ये इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? सबसे पहले समझिए इंटीरियर का मतलब क्या है। इंटीरियर का मतलब है अंदर। अंदर जैसे आप लोगों ने रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखा होगा कि जब घर डिज़ाइन होते हैं तो जब बहुत बड़ा घर होता है या ऑफिस या बड़े बड़े वो बिल्डिंग्स को डिज़ाइन किया जाता है तो अंदर के जो फर्नीचर होता है, पर्दे होते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उनका ख्याल रखा जाता है कि कमरा घुटा बना दिखे। तो हम लोग कहते हैं यार वो कंपनी ने बहुत अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर लिया है, हायर किया हुआ है। इंटीरियर डिज़ाइनर क्या है? इंटीरियर डिज़ाइनर से मुराद वो शख्स है जो अंदर की बनावट और सजावट को देखता है। तो इंटीरियर का मतलब हुआ अंदर। तो इस के अंदर भी हम अंदर वाले एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कहलाते हैं इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। तो जितनी पैरेलल लाइंस होंगी इंटीरियर एंगल्स उतने होंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर ये पैरेलल लाइन ए रही, ये पैरेलल लाइन ए, बी पैरेलल लाइन, फिर पैरेलल सी और पैरेलल लाइन क्या है? डी है। ये पैरेलल लाइन ए बी सी डी है। अब इंटीरियर एंगल्स कहाँ है? देखिए पैरेलल लाइंस को जब कट करता है ट्रांसवर्सल लाइन, देखिए हमने दोबारा से वही 2 पैरेलल लाइंस बनाई, एक ट्रांसवर्सल लाइन बनाई। अब हम समझते हैं इंटीरियर। देखिए पैरेलल लाइंस, जब पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो पैरेलल लाइंस के अंदर बनने वाले एंगल, पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ बनने वाले एंगल, देखिए ये वाले, ये और ये अंदर पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन ने जब कट किया तो ये दोनों एंगल अंदर की तरफ बने अलोंग पैरेलल। ठीक है, अंदर ये जो 2 एंगल बन रहे हैं इन दोनों एंगल्स को क्या कहा जाएगा? इन दोनों एंगल्स को कहा जाएगा इंटीरियर एंगल। तो यहाँ इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी कि यहाँ इन दोनों एंगल्स को सम करने पे आपके पास जवाब क्या आता है? 180 डिग्री आता है। क्या आता है? 180 डिग्री आता है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ डिस्कस करें, ये एंगल है सी और ये एंगल है डी। अब ये वाले एंगल को अगर डिस्कस करें, यानी ये भी पैरेलल लाइन है, देखिए एक उस साइड पे है और एक इस साइड पे है, ये भी पैरेलल लाइन को ही ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। अगर मैं उस साइड से ना पढ़ूं तो मैं इसको कह रहा हूँ ये वाला एंगल चेक करूं, तो ये भी क्या हुआ? इंटीरियर एंगल हुआ। ये भी कौन सा एंगल हुआ? इंटीरियर एंगल हुआ। तो मैं कह सकता हूँ एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स है 180 डिग्री के। इसी तरीके से यहाँ कितनी ट्रांसवर्सल लाइन है? एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर आप 2 ट्रांसवर्सल लाइन लगाएंगे तो 2 और इंटीरियर एंगल आपके पास बन जाएंगे, 2 और इंटीरियर एंगल आपके पास बन जाएंगे। अभी तक हमने कॉरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, पैरेलल, ट्रांसवर्सल लाइन और इंटीरियर एंगल पढ़ा। अब लास्ट जो पैरेलल लाइन से रिलेटेड है वो है जी। क्या है? याद है? किसी को पता है? 7 में पढ़ के आए थे आप लोग। जी वो है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। क्या है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। आइए वो स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। देखिए सबसे पहले वही पैरेलल लाइन ड्रॉ होती है। एक पैरेलल लाइन ए बी, दूसरी सी डी, ए बी फिर सी डी, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, वही ट्रांसवर्सल लाइन जिसका नाम जी एच है। और ये कहाँ कट कर रही है? 2 पॉइंट ई पे कर रही है और 1 पॉइंट एफ पे कट कर रही है। अब हम पढ़ रहे हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। देखिए वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स जैसे नाम से पता लग रहा है कि ये एक दूसरे को ऑपोजिट बनते हैं। एक अगर ऊपर की तरफ बन रहा है, दूसरा नीचे की तरफ, यानी ये 2 लाइनें कट कर रही हो
उनसे बनने वाले एंगल वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। मिसाल के तौर पर अब ये समझिए ये लाइन है ही नहीं आपके पास, ये जो पैरेलल लाइन है सी डी नहीं है, तो आपके पास कौन सी लाइन बच रही है? आपके पास एक लाइन बच रही है ए बी बच रही है, दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन बच रही है। अब ट्रांसवर्सल लाइन ने जब कट किया इस पॉइंट के ऊपर ई के ऊपर, अब यहाँ बनने वाला एंगल और यहाँ बनने वाला एंगल दोनों एक दूसरे के यहाँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अगर मैं इस वक्त इस लाइन को डिस्कस नहीं कर रहा तो यहाँ बनने वाले एंगल्स क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट। इसको नाम मैं ए दे रहा हूँ, उसके नाम आप मैं बी दे रहा हूँ। तो एंगल ए बराबर है एंगल बी के। इसी तरीके से अब एक एंगल देखिए ये बन रहा है और इसी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? इस लाइन के लॉन्ग इसके ऑपोजिट एंगल है वो ये वाला एंगल है नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसको मैं क्या, ये इसके ऑपोजिट एंगल है, इसका नाम सी और डी है। तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स ऐसे एंगल्स को कहा जाता है जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, उस पॉइंट पे बनने वाले चारों एंगल्स दो के पेयर के ऊपर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। मिसाल जैसे बनाई कि जैसे एंगल ये कौन सा है? ए बराबर एंगल बी के, इसी तरीके से एंगल सी बराबर एंगल डी के। अब समझिए ये लाइन है ही नहीं ऊपर वाली अब आपके पास। अब आपके पास सिर्फ ये लाइन बच रही है जिसका नाम सी डी है और दूसरी लाइन पे जी एच है, जो किस जगह कट करी? एफ पे। अब देखिए दो लाइनें हैं, अगर मैं इसको लाइन ऐसे इस तरह ना लिखूं तो इस तरीके से भी तो बन सकती है ये लाइन है, देखें ऐसे भी बन सकती है। यानी किसी भी तरीके से बनाएं तो ये पैरेलल लाइन, एक लाइन दूसरी लाइन को कट कर रही है। इसमें पैरेलल लाइंस को देखना जरूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ दो लाइनें एक दूसरे कट कर रही हो जिनमें से दोनों पैरेलल ना हो, पैरेलल ना हो। तो अब देखिए यहाँ बनने वाला एंगल और यहाँ बनने वाला एंगल दोनों इक्वल है। ए बी सी डी हो गया, तो ये कौन सा ई और ये कौन सा एफ। तो आप कह सकते हैं एंगल ई बराबर एंगल एफ के। फिर यहाँ बनने वाला एंगल और यहाँ बनने वाला एंगल बराबर होगा, ये एंगल जी और ये एंगल एच है। एंगल जी बराबर एंगल एच के। अब सवाल ये है कि ये हमें कैसे, ये तमाम चीज़ें प्रूव्ड है, ये तमाम चीज़ें प्रूफ की गई हैं थ्योरम्स की मदद से, और जिसकी वजह से ये हमने फिर ये प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट किया है। ये तमाम चीज़ें ऐसे नहीं हैं, ये तमाम जो लाइंस के बारे में हमने पढ़ा, पैरेलल लाइंस कट करती है, एक ट्रांसवर्सल लाइन जिससे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स के पेयर बनते हैं। ये तमाम चीज़ें प्रूफ की गई ज्योमेट्री के अंदर, और उसके बाद इनसे क्या बनाया गया? लॉ या रूल्स बनाए गए कि जब लाइंस आएंगी तो वो किस तरीके से आप कौन सी प्रॉपर्टी लगा के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली क्लास आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे अपना जो आपका टर्म्स हैं, नॉलेजेस हैं, जो आपको समझाने के लिए मुख्तलिफ टर्म्स हैं वो समझाएंगे। अल्लाह हाफिज़।